अस्सलाम वालेकुम व्यूवर्स, वेलकम टू रेमेडीज़ विद खानम। व्यूवर्स, आज मैं आपसे ये फ्रेश और बहुत ही प्यारी सी मेकअप लुक शेयर करूंगी जिसको आप बहुत ही आसानी से किसी भी पार्टी या शादी वगैरह पर ऐसा ही मेकअप कर सकते हैं। वीडियो पसंद आए तो लाइक करके शेयर ज़रूर कर दिया करें और प्रोडक्ट्स की प्राइजेस मैं डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मेंशन कर दूंगी। सो जल्दी से वीडियो स्टार्ट करते हैं। आज का मेकअप मैं आईज से स्टार्ट करूंगी। सेम रिमल की आईब्रो जेल और ब्लैक आई शेडो को मिक्स करके मैं आईब्रोज को पहले नीट कर लूँगी और उनको प्रॉपर शेप देकर इसी स्पूली की मदद से उसे कॉम्ब करके अच्छी तरह ब्लेंड कर दूँगी। बहुत ज़्यादा ब्लैक अप्लाई नहीं करना, बिल्कुल जो नेचुरल कलर है उनका मैं वही रखूँगी और उसे नेचुरल शेप ही दूँगी। इसके बाद स्वीट टच मैजिक कंसीलर एक फ्लैट ब्रश की मदद से लेकर आईब्रोज को मैं पहले नीट करूंगी। उसकी जो शेप है वो अच्छी तरह ताकि प्रोमिनेंट हो जाए। अब उसी कंसीलर को मैं उसी ब्रश की मदद से पूरी आईलिड पर अप्लाई कर लूँगी और फिर एक फ्लफ़ी ब्रश लेकर जो ब्लेंडिंग ब्रश है उसके साथ मैं इसे अच्छी तरह ब्लेंड कर दूँगी आइज़ के ऊपर। आप चाहें तो इस जगह पर ब्यूटी ब्लेंडर भी यूज़ कर सकते हैं। अब सेम कंसीलर मैं आइज़ के ऊपर भी उसी फ्लैट ब्रश के साथ ही अप्लाई करके उसे ब्लेंड करूंगी और वही जो ब्लेंडिंग ब्रश मैंने यूज़ किया है उसके साथ यही कंसीलर मैं आइज़ के नीचे भी अप्लाई कर लूँगी। जब कंसीलर अच्छी तरह अप्लाई हो जाएगा तो एक स्मॉल ब्यूटी ब्लेंडर लेकर मैं इसे अच्छी तरह ब्लेंड भी कर दूंगी और फिर एक फ्लफ़ी ब्रश की मदद से जो ब्लेंडिंग ब्रश है उसके साथ ही ट्रांसलूसेंट पाउडर लेकर बहुत कम क्वांटिटी में मैं इसे अच्छी तरह सेट कर लूँगी ताकि इसमें क्रीजेस ना आ जाएं। अब हमारी आइज़ जो है वो मेकअप के लिए रेडी हैं और मैं मेकअप को थोड़ा आसान और नीट करने के लिए आई शेडो गार्ड की जगह जो है ये सेलो टेप यूज़ करूँगी। इसको अप्लाई करके मेकअप बहुत आसानी से हो जाता है। और आई शेडो के लिए मैं यूज़ करूँगी फरा 22 प्रोफेशनल आई शेडो पैलेट। आप कोई सा भी आई शेडो पैलेट इसकी जगह यूज़ कर सकते हैं। इसमें से ये लाइट ब्राउन शेड लेकर मैं इसे तमाम आई लिड एरिया पर अप्लाई करूँगी एज आ ट्रांजिशन शेड। सिर्फ मैंने इनर कॉर्नर जो है आई लिड का उस पर ज़्यादा कलर अप्लाई नहीं करना। और फिर ये रस्टी कलर लेकर जो कि मेरे ट्रांजिशन शेड से थोड़ा सा डार्कर शेड है उसको लेकर मैं क्रीज एरिया पर पहले अप्लाई करूँगी और इसको ब्रो बोन की तरफ करते हुए अच्छी तरह ब्लेंड कर लूँगी। इसके बाद ये डार्क ब्राउन कलर एक फ्लैट आई शेडो ब्रश के साथ मैं पहले क्रीज एरिया पर एक लाइन की तरह अप्लाई करूँगी और फिर इसे वी शेप में इसको अपर लैश लाइन के साथ साथ अप्लाई कर दूँगी। बिल्कुल इस तरह वी आपकी क्रिएट हो जाएगी या विंग्स आप इसे कह सकते हैं बन जाएगा। सिर्फ लैश लाइन तक इस कलर को लगाऊंगी। सिर्फ हाफ लैश लाइन तक इस कलर को मैं अप्लाई करूंगी। मीन के इनर साइड पर आइज़ के से अप्लाई नहीं करना। अब उसी ब्रश के साथ जिसके हिस्से के मैंने पहले ट्रांजिशन शेड अप्लाई किया था उसको लेकर मैं इस डार्क ब्राउन और जो पहले मैंने ट्रांजिशन शेड अप्लाई किया था उसको अच्छी तरह ब्लेंड कर दूंगी। अब ये आई शेडोज़ अप्लाई हो गए हैं, लेकिन इनको और ख़ूबसूरत और थोड़ी ब्राइट लुक देने के लिए इसमें मैं ये शिमरी आई शेडो जो कलर है इसे फिंगर की हेल्प से पहले आईलिड के सेंटर में से अप्लाई करूँगी और फिर इनर कॉर्नर जो मेरा आईलिड का है उधर से अप्लाई करते हुए मिड में जहाँ जहाँ मैंने बहुत कम आई शेडो अप्लाई किया था वहाँ पे इसे मैं सारा अप्लाई कर दूँगी। इस आई शेडो को थोड़ा अच्छी तरह मैं अप्लाई करूँगी और जो इनर कॉर्नर है मेरी आईलिड का उधर भी इसी आई शेडो को आईज को हाईलाइट करने के लिए भी मैं इसी को ही अप्लाई करूँगी। इसके बाद चाहें तो आई शेडो को बेशक आप ऐसे भी रहने दे सकते हैं, लेकिन मैं थोड़ा सा जो है इसे और ब्राइट और खूबसूरत करने के लिए मैं जो लिक्विड आई शेडो हैं शिमरी आई शेडो इसको थोड़ा अप्लाई करूँगी, जिसके लिए मेरे पास है उषास ग्लिटर आई शेडो। आप चाहें तो यही ग्लिटरी आई शेडोज़ आपको स्वीट रोज़ में भी मिल जाते हैं। इनकी सेम क्वालिटी ही होती है और प्राइसेस में भी ज़्यादा डिफरेंस नहीं है। फिंगर की मदद से लेकर उसे मैं इसके ऊपर बहुत कम क्वांटिटी में अप्लाई करूँगी। अब लास्ट में ये ब्लैक आई शेडो लेकर एंगल्ड ब्रश के साथ एक विंग सा मैं क्रिएट करूँगी। अपनी जो लैश लाइन है उसके आउटर थर्ड पार्ट में तक मैं इसको अप्लाई करूँगी। बिल्कुल इसे मिड से आगे नहीं लाऊंगी। और क्रेयोलन एक्वा कलर लेकर आईलाइनर ब्रश के साथ मैं आईलाइनर अप्लाई कर लूँगी। बिल्कुल नॉर्मल मैं इसे रखूँगी, ना ज़्यादा थिक करना है और ना ही ज़्यादा थिन, क्योंकि मैंने उसके ऊपर आईलैशेस अप्लाई करनी है।
तो ये ज़्यादा परफेक्ट रहता है। इसको अप्लाई करने के बाद मैं जो सेलो टेप है उसे रिमूव कर दूँगी और आई लाइनर का जो आउटर एज है मेरा, उसकी लोअर लैश के साथ उसको अप्लाई करूँगी। बिल्कुल आउटर जो थर्ड पार्ट है मेरी लोअर लैश लाइन का, मीन के जो थर्ड हिस्सा है उधर तक इसे अप्लाई करूँगी, मिड तक भी नहीं लेकर आऊँगी। बस जब आउटर थर्ड पार्ट तक ये अप्लाई हो जाए, साथ ही आइज़ में मैं काजल भी अप्लाई कर लूँगी, जिसके लिए कि मैं यूज़ करूँगी हाशमी काजल। मुझे बहुत ज़्यादा आपकी रिक्वेस्ट आई थी कि कोई अफोर्डेबल प्राइस में आप कोई अच्छा सा काजल बताएं, तो ये बहुत ही अफोर्डेबल प्राइस में आपको हर जगह आसानी से मिल जाता है और ये ज़्यादा फैलता भी नहीं है आइज़ में। तो इसको अप्लाई करने के बाद एक फ्लैट ब्रश के साथ जो मैंने रस्टी कलर अपनी आइज़ के ऊपर अप्लाई किया था उसको लेकर जो मैंने ब्लैक लाइनर अभी अप्लाई किया है उसके साथ में इसे बिल्कुल मर्ज करते हुए, स्मच करते हुए इसको लोअर लैश जो पूरी है मेरी इनर कॉर्नर तक इसे स्प्रेड करके अच्छी तरह ब्लेंड कर दूंगी। चाहे तो आप इसे और ज़्यादा भी स्मच कर सकते हैं, लेकिन मैं बस इसको इतना ही करूँगी। इसके बाद मैं आइज़ पर लैशेज़ अप्लाई कर लूँगी। अब मेरी दोनों आइज़ का जो मेकअप है वो कंप्लीट हो चुका है, तो उसके बाद मैंने इसके ऊपर मस्कारा भी अप्लाई कर दिया है। आइज़ के बाद अब आते हैं अपने बाकी फेस की तरफ। तो स्पॉट्स और डार्क सर्कल्स वगैरह को हाइड करने के लिए मैं क्रेयोलॉन की टीवी पेंट स्टिक चाइन जो शेड है वो यूज़ करूँगी एक फ्लैट ब्रश की मदद से। और फेस पर फाउंडेशन के लिए मैं क्रेयोलॉन टीवी पेंट स्टिक FS45 यूज़ करूँगी। इसको पहले मैं डायरेक्ट ही फेस पर अप्लाई कर लूँगी और फिर एक फाउंडेशन ब्रश के साथ इसको अच्छी तरह स्प्रेड कर दूँगी। चाहे तो आप ब्यूटी ब्लेंडर भी इस जगह पर यूज़ कर सकते हैं। और फिर क्रेयोलॉन के ही ट्रांसलूसेंट पाउडर के साथ मैं तमाम फाउंडेशन को अच्छी तरह सेट कर लूँगी। इसके बाद निक्स ब्राउज़र के साथ मैं फेस को थोड़ा सा कंटूर कर लूँगी, स्पेशली नोज़ को बहुत अच्छे से कंटूर करूँगी एक स्मॉल फैन ब्रश के साथ। और स्वीट टच के हाइलाइटर के साथ मैं अपनी चीक्स, फोरहेड, नोज़ और क्यूपिड बोर को हाईलाइट कर लूँगी। और ब्लश ऑन के लिए मॉर्फी के इस पैलेट में से मैं ये वाला कलर अप्लाई करूँगी। और लिपस्टिक के लिए मैं पेंसिल यूज़ करूँगी सबसे पहले, जिससे कि मैं अपने लिप्स को शेप दे लूँगी। वो है डियाना ऑफ लंदन ब्रिलियंट रोज़ 22 कलर है इसका। और उससे अच्छी तरह अपने लिप्स को शेप देने के बाद मैं इन लिप्स को रेमल 16th और किस प्रूफ लिप कलर जो है उसके साथ इनको फिल कर लूँगी। और ये है आज की हमारी फाइनल लुक। और उम्मीद है कि आज की वीडियो भी आपको काफ़ी पसंद आई होगी। वीडियो अच्छी लगी हो तो लाइक करके शेयर ज़रूर कर दें। और इस मेकअप लुक को आप चाहें तो थोड़े से डिफरेंट शेड्स भी ऐड करके सेम टेक्निक को और भी अच्छी आप जो मेकअप लुक्स हैं वो क्रिएट कर सकते हैं। इवन कि इस मेकअप को भी आप हर तरह के ड्रेस का जो कलर है उसके साथ भी इसको कैरी कर सकते हैं। और डिस्क्रिप्शन बॉक्स में तमाम प्रोडक्ट्स के नेम्स और प्राइजेस भी मैंने ऐड कर दी हैं, उनको भी ज़रूर चेक कर लें और वीडियो को लाइक ज़रूर कर दीजिएगा। मिलूंगी मैं आपसे अपनी नेक्स्ट वीडियो में। अपना बहुत ख्याल रखिएगा। अल्लाह हाफिज़।